22 जनवरी तारीख जारी, विपक्ष को टेंशन भारी। राम मंदिर ट्रस्ट ने जैसे ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी के न्योते की बात बताई और बस तभी से सियासत शुरू हो गई। अयोध्या में जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने 22 जनवरी 2024 की तारीख को तय किया है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी यजमान के तौर पर सारे काम करेंगे। विपक्ष ने मोदी के शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने तो इसे बीजेपी की नाटकबाजी तक कह दिया। एसपी सांसद बर्क और एसटी हसन ने पूछा कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीति कब तक करेगी। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पीएम मोदी यजमान, रामलला होंगे विराजमान। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 22 जनवरी को अयोध्या में रहना, प्राण प्रतिष्ठा के स्थान पर रहना, उसकी जो भी पूजन विधि होगी उसमें जो उनसे कहा जाएगा उसे करना, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। 22 जनवरी तारीख जारी, विपक्ष को क्यों टेंशन भारी? मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसा लगता है कि आप प्रधानमंत्री जी को, आप मोहन भागवत जी को, आखिर एक विचारधारा के लोगों को बुलाने जा रहे हैं ना आप। तो आप अगर ट्रस्ट के और सुप्रीम कोर्ट के प्रति ईमानदार हैं तो फिर आप बुलाइए ना सभी दलों को, आप बुलाइए ना सभी वर्गों को, आप बुलाइए ना भारत के और लोगों को। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, कांग्रेस कहे नाटकबाजी। बेवकूफी, तरस आती है इन लोगों पर कि भगवान पुरुषोत्तम राम को आपने बैलेट बॉक्स में उतार दिया। वोट के नाते आप नोट बांट के आपका इलेक्शन जीत के आए हैं और फिर आज भी आप राम का डंडोरा पीट पीट के कर रहे हैं। आयर बुजदिल, ये नाटकबाजी करके आप क्या सोच रहे हैं कि भगवान पुरुषोत्तम राम भी इनको बख्श लेंगे? सवाल ही नहीं है। बर्क हसन के सवाल, राम के नाम पर क्यों राजनीति? वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्होंने इंसानियत को बहुत बड़े बड़े सबक दिए हैं, उनको ऐसी राजनीति में लाना क्या मुनासिब है? ये मेरे हिंदू भाइयों को सोचना चाहिए। मंदिर हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, उसमें राजनीतिक लोगों का क्या काम है? रामकाज होगा पूरा, विपक्ष को पीएम से चिढ़ क्यों? ये तो ऐसी ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हुए। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? आप इसको एक पार्टी का प्रोग्राम बना रहे हैं क्या? ये पार्टी का प्रोग्राम है और एक ही व्यक्ति विशेष का ही प्रोग्राम है? तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। जहाँ करोड़ों करोड़ों लोगों की भावनाएं जिस जन्मभूमि से जुड़ी हुई हैं, वहाँ एक भव्य मंदिर, जैसा कि मैं कहूँगी क्रिश्चियंस के लिए जैसा कि रोम है वेटिकन में, वैसे ही ये हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान बनेगा। और ऐसा भव्य मंदिर हम देखेंगे जो जिसकी सदियों सदियों तक हिंदू जो है कामना करते आए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवालों का। आपके सामने वो सवाल जिन पर आज चर्चा होगी। सवाल नंबर 1, मोदी बनेंगे यजमान, विपक्ष हुआ परेशान। शिलान्यास में भी जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने आधारशिला रखी थी यजमान के तौर पर,
तो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी प्रधानमंत्री मोदी यजमान होंगे, लेकिन इस पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कांग्रेस को नाटक लगता है। जिस तरह रेणुका चौधरी बयान दे रही थी कि बैलेट के लिए आप राम का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये सब कुछ नाटक जो है वो जनता देख रही है, कांग्रेस को ये नाटक लगता है। सवाल नंबर 3, बर्क हसन के सवाल, राम के नाम पर राजनीति। वही सवाल जो विपक्ष बार बार उठा रहा है और उसका तो यह भी कहना है कि बतौर प्रधानमंत्री एक धार्मिक आयोजन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, राहुल यादव जी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, मनीष हिंदवी जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आचार्य शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्मगुरु, और मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी लोगों का स्वागत है इस शो पर। और सबसे पहले सवाल शरद त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाएंगे, यजमान बनेंगे, वहां पर पूजा अर्चना होगी, लेकिन विपक्षी पार्टियों ने घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इसे नाटक कह रही है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि धार्मिक आयोजन में प्रधानमंत्री का जाना बिल्कुल गलत है। आप लोगों ने वोटों के लिए इसको एक कार्यक्रम बना दिया। आस्था जी, देखिए, ये कार्यक्रम का जो निमंत्रण है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री की हैसियत से दिया गया है। उन्हें पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के किसी भी पदाधिकारी की हैसियत से नहीं दिया गया है, और माननीय योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से दिया गया है, उनके व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया गया है। दूसरी चीज ये है कि ये आज सब लोगों को एकदम से पता चल गया है कि हमारे यहाँ संविधान है और हम इसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इन लोगों को तब सोचना चाहिए जब सब इफ्तार पार्टियां होती हैं, सब लोग टोपी लगा के घूमते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा, बिल्कुल जाना चाहिए, सब हर धर्म के कार्यक्रम में जाना चाहिए। वहां माननीय मोदी जी भी जाते हैं, राजनाथ सिंह जी भी जाते हैं, तो इसमें कौन सी तकलीफ हो रही है? ये आज सिर्फ ये है कि एक धर्म विशेष की बात हो रही है, एक हिंदू धर्म की बात हो रही है। ये वो लोग कह रहे हैं कि जो कहते हैं कि साहब भगवान राम थे नहीं, काल्पनिक थे, राम सेतु था ही नहीं, वो काल्पनिक है, ये सब मिथ्या है, किताबी बातें, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। एक है जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे, वो कह रहे हैं कि वो आज नैमिषारण्य से अपना कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। तो ये तो भगवान अब इनको सद्बुद्धि दे रहा है। अब इन लोगों को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि साहब ये इनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है और खिसक चुकी है। राहुल यादव जी, साल में इन लोगों आपका जवाब, इनकी जगह दिखा दी गई आपका है। जवाब। यहाँ पर बीजेपी कह रही है उनको किसी पार्टी कार्यकर्ता ने बतौर प्रधानमंत्री की हैसियत से ही निमंत्रण दिया गया है। जी नहीं, ये तो राम मंदिर ट्रस्ट का निमंत्रण का जो अभी तक का जो मजनून है उससे स्पष्ट है कि ये कहीं न कहीं मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी जी को इसमें आमंत्रित किया गया है। जब 6500 लोगों को इसमें आमंत्रण दिया ही गया है तो विपक्ष के लोग हैं और भी गणमान्य लोग हैं, उद्योगपति आ रहे हैं, वैज्ञानिक आ रहे हैं, न्यायाधीश आ रहे हैं, तो कम से कम समाज के अन्य तबकों को भी इस राम मंदिर जो निर्माण है इससे जोड़ना चाहिए था। और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये तो मुझे लगता है ये एक सामाजिक कार्यक्रम की तरह देखा जाना चाहिए। और काफी लोगों को और एक जो एक विचारधारा से संबंधित लोगों को इस तरह से आमंत्रित किया गया है, तो इसका उद्देश्य ऐसा स्पष्ट हो रहा है कि राम मंदिर और राम के भरोसे ही अपनी राजनीतिक नैया को पार करना चाहते हैं। ठीक है, आचार्य शैलेश तिवारी जी, राम मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा और उसमें प्रधानमंत्री का जाना, इस पर राजनीति शुरू हो चुकी है, क्या इसकी आवश्यकता है? जय श्री राम। देश का मुखिया अगर हमारे देश की धरोहर, अगर हमारे देश का सबसे पवित्र स्थल अयोध्या में वहां जो 500 वर्षों से हम उस मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे थे उसके उद्घाटन में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? बिल्कुल जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। और इसके साथ साथ उन लोगों को नहीं जाना चाहिए जो प्रभु श्री राम के नाम पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उन लोगों को नहीं जाना चाहिए जिन्होंने कार से होकर के ऊपर गोली चलवाई। उनकी पार्टी के लोग को नहीं जाना चाहिए। उन्हें शर्म भी आना चाहिए कि कैसे वह वहां जाने की अपेक्षा करते हैं। उन लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए जिस पार्टी के नेता ने बोला था कि 2019 के चुनाव के बाद राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट डाला था। वकील, उस व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए जिन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, राम सेतु के नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। और जिस प्रकार ताड़का की भाषा जो देवी बोल रही थी, यह बिल्कुल गलत है। यह देश का गौरव और स्वाभिमान की बात है। प्रभु श्री राम के राम मंदिर के
निर्माण ठीक के है। उद्घाटन में आपका ये मत देश के है, आपका ये प्रधानमंत्री मत होंगे, यह है गौरवशाली कि बात संत है। समाज इस बात से नाराज है जो कांग्रेस पार्टी का रवैया राम मंदिर को लेकर रहा, या उसके लिए बयानबाजी रही, या कोर्ट में पक्ष रखने के दौरान जो अस्तित्व पर सवाल खड़े किए गए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं मनीष हिंदवी जी। मनीष जी बताइए, आप ही लोग कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियों को नहीं बुलाया, रेणुका चौधरी कह रही हैं कि नाटक रचा जा रहा है, लेकिन साधु संत समाज नाराज है। उनका कहना है हम भूले नहीं है जिन्होंने इतने सवाल श्री राम पर खड़े किए, अस्तित्व पर खड़े किए, और आज वो इस बात का बुरा मना रहे हैं कि कार्यक्रम में हम नहीं जा रहे। उनको बताइए कि राम मंदिर में मूर्ति सबसे पहले हमने स्टैब्लिश करी, रखी, वहां पर ताला राजीव गांधी जी के समय में खोला गया, तो उनको बताइए कि अपनी जानकारी को ठीक करें। सनातन धर्म पर किसी का एकाधिकार नहीं है, हम सब सनातनी हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है हम में और इनमें कि हम लोग भारतीय संविधान को मानते हैं, हम लोग भारतीयता से चलते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं और सबको साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे कहीं ये बात कम नहीं हो जाती है कि मनीष हिंदवी सनातनी कम हो जाएंगे। राम यह हर धर्म का सम्मेलन नहीं है, सनातन धर्म का अभिमान का स्वाभिमान की बात है। बीच में मत बोले, जो बात समझ नहीं सकते उसको टिप्पणी ना करें। सर्वधर्म सम्मेलन नहीं है, यह राम मंदिर उद्घाटन है। मैं जो कह रहा हूं वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये तो इनको बीच में बोलना है सिर्फ। आप देश की जनता को भटका रहे हैं, कैसे समझेगा साधु संत लोग, साधु महात्मा लोग नहीं समझ पाएगा। आप समझिए, यही कपिल सिब्बल, आप ही का पार्टी का कपिल सिब्बल नेता जिसने 2 साल और रोकने की बात कही थी, आप ही लोगों ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा किए थे। ठीक है आचार्य शैलेश जी, इन बातों का जवाब एक बार ले लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं मनीष हिंदवी जी, वो सुन लेते हैं एक बार। कहेंगे चुप बोलिए रहेंगे मनीष तो बात जी, रखी जा सकती है। बोलिए मनीष जी। तो मैंने कहा नहीं कि राम मंदिर का ताला हमने खुलवाया, अगर हमारी आस्था में, हमारे सोच में, हमारे विचार में ना होता हम ऐसे क्यों करते। हमने कहा नहीं, राम हमारी आस्था में है, राम हमारे लिए पूजनीय है, राम हम सब के हैं, सिर्फ इनके नहीं है। और हमने कहा नहीं है, हमारी सोच में था, तभी हमने ताला खुलवाया और वहां कोशिश करी। कोर्ट का फैसला आया, मंदिर वहां पर जनता के चंदे से बन रहा है, जनता ने सहयोग किया है, जनता ने एकत्रित किया है और उस मंदिर में सबका स्वागत है। ये बताएं कि क्या ये हम लोगों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वहां बुलाएंगे? ये बताएं कि क्या शंकराचार्य जी लोग हैं ये उनको वहां बुलाएंगे? ठीक है मनीष जी, हम शरद जी का रुख करेंगे। आपने जो सवाल उठाए हैं, मेरी बात पूरी 10 सेकंड, अभी मेहरुद्दीन रंगरेज नहीं बोले। हाँ, तो मैंने कहा कि क्या ये वहां पर विपक्ष के सारे लोगों को बुलाएंगे? अगर भगवान है, धर्म है, तो सबको समाहित करने की बात होनी चाहिए ना। ठीक है मेहरुद्दीन रंगरेज जी, इस पर राजनीति होने की जरूरत है क्या? राम मंदिर बन करके तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उसमें। अब एक पार्टी ये कह रही है कि धार्मिक आयोजन में ना जाए, एक पार्टी ये कह रही है कि हमें नहीं बुलाया। देखिए, एक इवेंट के अलावा और कुछ नहीं है। भाजपा हमेशा कोई भी काम करती है उसको पूरा इवेंट बना देती है। और रही बात राम मंदिर की बात रही, इसमें सबको बुलाना चाहिए क्योंकि योगदान तो सभी का है और 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है श्री राम में। तो क्या मोदी जी के अकेले श्री राम भगवान जो है इनकी बकौती थोड़ी है भाजपा की? अरे तो भाजपा शुरू से कौन है भाई? की राजनीति करते आए, 80-20 की बात करते हैं, कब्रिस्तान की बात करते हैं। अरे तुमने तो 500 साल तक विरोध किया मुसलमानों का, इसमें हक क्या बोलता है बनने का? हराने जा रही है इसमें तो मुसलमानों को बुलाना नहीं चाहिए था बोलने के लिए, इसमें मुसलमानों का हक नहीं है बोलने का। लेकिन मेहरुद्दीन जी, आप भाजपा की बात कर रहे हैं, आप श्री राम की बात कर रहे हैं। अरे तुम कौन हो? बीजेपी तो राम की बात हमेशा से करती आई है। तुम मुसलमान हो, चुनाव जीते भी है, चुनाव हारे भी है, उनके तो मैनिफेस्टो में हमेशा से बहुत क्लियरली लिखा है राम और राम मंदिर को लेकर, वो तो हमेशा से करती आई है। चुनाव के अंदर भगवान को लाना बिल्कुल गलत बात है। आप चुनाव लड़िए, चुनाव के मुद्दों पर चुनाव लड़िए ना। आप बार-बार जो है पोलराइज करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, ये सारी चीजें बिल्कुल गलत है। मेहरुद्दीन जी, सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो एक भूमि का एक हिस्सा जो था वो मुस्लिम पक्ष के पास भी गया, वहां पर भी मस्जिद की बात चल रही थी, उसके बारे में बताइए। मोदी जी ने मस्जिद की नींव क्यों नहीं रखी, मस्जिद क्यों नहीं बनवाई? आज तक मस्जिद में कुछ एक ईंट भी नहीं लगी। तो ये सारी अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया मेहरुद्दीन रंगरेज जी की ये तो जनता के चंदे से बन रहा है, इसे तो जनता बनवा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की निगरानी में बन रहा है।
साधु संत लोग देश की भारत की जनता बना रही है, हिंदू लोग बना रहे हैं, आप भी बनाओ, किसने रोका आपको? और इस टॉपिक पर, इस डिबेट में मुसलमानों की एंट्री होनी नहीं चाहिए। अरे आप तो नहीं होनी चाहिए, जो लोगों को उकसाते हो, भड़काते हो, आप जैसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। तुम्हारा तो इसमें कोई आना ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। या तो हमारे राम मंदिर के उद्घाटन का मेहरुद्दीन जी शांत हो जाइए, आचार्य शैलेश जी आप दोनों शांत हो जाइए, ठीक है? आप दोनों ने अपने अपना मत प्रकट किया, आप दोनों शांत हो जाइए। अब शरद त्रिवेदी जी आपसे सवाल, जो कांग्रेस पार्टी उठा रही थी और जो समाजवादी पार्टी कह रही थी कि 24 के लिए आप राम नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उस बात का क्रेडिट भी लेना चाहती है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाकर वहां पूजा शुरू करवाई थी, तो राम नाम वो कह रहे हैं कि तो हम भी लेते हैं। देखिए आस्था जी, हम तो 1925 में जब गठन हुआ था संघ का, तब से हम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए। ये तकलीफ तो इन लोगों को है जिनका सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता। हम इन्होंने अगर साहब कह रहे हैं कि नहीं ठीक है साहब, आपने जो है वहां राम मंदिर खुलवाया, आपने वहां नींव रखी, तो आपने रुकवाया क्यों? माननीय कपिल सिब्बल जी आपके नेता थे, उन्होंने कहा कि साहब चुनाव से थोड़ा इसको आगे बढ़ा दीजिए, जो कोर्ट की हियरिंग है वो चुनाव से के बाद कर ली जाए, तो क्योंकि अगर कहीं फैसला जो है हिंदू पक्ष में आ गया तो इनकी नेतागिरी खराब हो जाएगी। यही चीज, और ये इस वजह से नहीं क्या क्योंकि इनकी इच्छा थी या ये स्वेच्छा से इस बात को चाहते थे कि राम मंदिर बने। वो तो इशरत जहां के जो शाबानो केस में जो इनको फैसला लेना पड़ा मुस्लिम पक्ष को खुश करने के लिए, तो इन्होंने कहा हिंदुओं को भी खुश करने के लिए कुछ करो, तो चलो राम मंदिर खुलवा देते हैं। ये कोई नहीं, इनका मंशा नहीं थी, वो एक मजबूरी थी। और जो कैसी तोहरी बातें करते हैं आप, कैसी तोहरी बातें करते हैं आप? मनमोहन सिंह जी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों का शर्मानी चाहिए आपको इस बात कहते हुए, ये बात कहते हुए आपको शर्मानी चाहिए। मनीष जी वो कह रहे हैं कि साहब संविधान की बात करनी चाहिए, और अगर ये सवाल पूछना चाहिए तो ये तो राम मंदिर निर्माण समिति से पूछना चाहिए, वो इनको क्यों नहीं बुला रहे हैं? एक निजी संगठन है जो राम मंदिर का निर्माण कर रहा है, वो जिसको चाहे उसको बुलाए। ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, समाज कल्याण का कार्यक्रम नहीं है, एक धार्मिक कार्यक्रम है। और अगर कोई धार्मिक कमेटी किसी को बुलाना चाहती है तो वो उसको बुला सकती है, स्वतंत्र है। मनीष जी, ऐसा है कि पहले तो यहाँ पर आचार्य जी बैठे हैं और भाजपा के लोग बैठे हैं, इनसे पूछिए कि जब मंदिर अभी कंप्लीट नहीं है तो अधूरे मंदिर में क्या मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? क्या यह सनातन धर्म के अनुरूप है? पूछिए इनसे, और इनसे पूछिए कि किस सोच के तहत ये द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुला रहे हैं वहां पर। तैयार है। शरद त्रिवेदी जी, दो सवाल। कांग्रेस पार्टी का कह रहे हैं मंदिर अधूरा है, दूसरा राष्ट्रपति को इनवाइट क्यों नहीं? देखिए मंदिर अधूरा है, मैं पूरी तरह सहमत हूं इस बात से, इसीलिए अभी नहीं उसका शिलान्यास किया जा रहा है। अभी उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करी जा रही है। 22 जनवरी तारीख दी गई है, जब पूरा मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। 22 जनवरी तक भी मंदिर बन के तैयार नहीं होगा, मंदिर 2025 में बन के तैयार होगा, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अरे आपको मंदिर तकलीफ है तो आप अर्जी लगाइए, कमिटी जो राम जन्मभूमि निर्माण कमिटी, उसके सामने आप अर्जी लगाइए, वो हो सकता है मतलब ये बात तो मानते हैं, लेकिन चाहेंगे वो करेंगे, ये सनातन विरोधी काम करेंगे, ये मानते हैं बात को, ये सनातन विरोधी हैं, जो ये बात को मानते हैं कि सनातन की परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं, ये बात को मानते हैं कि राम इनके लिए आस्था नहीं है, राम राजनीति के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। टर्मिनल आपने बनाया, मुझे बता दें कि कौन से एयरपोर्ट पे तीर्थ टर्मिनल बनाया गया है? आस्था बहन, ठीक है, एक मिनट, आप सब शांत हो जाइए। आचार्य शैलेश जी, आचार्य शैलेश जी, यहाँ पर एक मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि 2024 तक मंदिर पूरा नहीं होगा तो प्राण प्रतिष्ठा करना गलत है। आचार्य शैलेश जी, देखिए बहन, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अगर गर्भगृह तैयार हो जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा होता है। मंदिर का गर्भगृह तैयार हो गया है और जनवरी तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा होगा। और देश का बच्चा बच्चा जानता है कि कौन राम विरोधी है और कौन राम के प्रिय है, देश की जनता जानती है। आप लोग काम कर रहे हैं आचार्य जी, सनातन विरोधी काम आप लोग कर रहे हैं। अधूरे मंदिर में भगवान नहीं जाते, विपक्षी पार्टियां सनातन का सम्मान करिए, राम को सिर्फ राजनीति में इस्तेमाल मत करिए, राम हमारी आत्मा है, उनका सम्मान करिए। सनातन विरोधी है। राहुल यादव जी, मैं आ रही हूँ, सम्मान करिए, एक एक करके बात रखिए आप लोग। हम लोगों के आस्था देश की जनता जानती है। देखिए देश की जनता जानती है मनीष जी
कि कौन सनातन का पक्षधर है और कौन सनातन का विरोधी है। आप लोगों ने तो मैंने समझ लीजिए 1000 डिबेट ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। राहुल यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, बोलिए। पर कांग्रेस के प्रवक्ता ठीक है आचार्य जी, एक बार इनकी भी बात सुन लेते हैं, समाजवादी पार्टी की, बोलिए। जी, ये जो भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को प्रस्तावित है, इसमें प्रधानमंत्री जी भी प्रतिभाग करेंगे, इसके अलावा मोहन भागवत जी भी प्रतिभाग करेंगे। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह सिलेक्टिव है और एक राजनीति के दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाह रही है बीजेपी, जो कि ठीक नहीं है। बीजेपी आयोजन नहीं कर रही राहुल यादव जी, यही तो चर्चा चल रही है, यही तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। ना तो ये कोई सरकारी या समाज कल्याण का कार्यक्रम है, ना ही पार्टी का कार्यक्रम है, ये तो ट्रस्ट है, ट्रस्ट जो है वो आयोजित कर रही है कार्यक्रम। राम मंदिर ट्रस्ट जो है, राम मंदिर ट्रस्ट को बीजेपी ने हाईजैक किया है और इससे कार्यक्रम करना चाह रही है। इस कार्यक्रम का फायदा वो चुनावी फायदा लेना चाहती है, जबकि इस देश में 100 करोड़ हिंदू हैं और सबकी आस्था राम में है। शरद त्रिवेदी जी, तो मुझे लगता है कि उसको बड़ा दिल दिखाते हुए सबको आमंत्रित करना चाहिए। किसकी देखरेख में मंदिर बन रहा है? शरद त्रिवेदी कौन है? पूछिए इनसे। आस्था जी, मैंने पहले ही कह दिया है कि ये निजी कार्यक्रम है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री की हैसियत से उनको बुलाया जा रहा है। माननीय योगी जी को झूठ बोलने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की हैसियत से बुलाया। ये कोई निजी कार्यक्रम है, ये कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है, जन कल्याण का कार्यक्रम नहीं, कोई 26 जनवरी परेड नहीं कि सबको आना है उसमें। जिनको वो बुलाना चाहते हैं उनको बुला रहे हो, जिनको लग रहा है कि वो उनकी मदद की थी, जो लोग वहां खड़े हुए थे वो उनको बुलाना चाहते हैं। अरे आपका सही, और खासतौर से ये जगह बहुत ही सांप्रदायिक है, इसमें सेकुलर लोगों को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है साहब, ये बहुत ही सांप्रदायिक जगह है, यहां से सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती हैं। ये भाव सिर्फ आप जैसे भाजपाई के अंदर ही हो सकता है कि मंदिर एक सांप्रदायिक जगह है। मैं कहता हूं ना कि आप सनातन विरोधी लोग हैं, आप सनातन और राम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए करते हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश का। खुद ही सांप्रदायिक करते हैं। आप माफी मांगिए, करके बात रखिए आप लोग, देखिए एक वक्त में मत बोलिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग रोज डिबेट में बैठे, इस तरह एक दूसरे के पीछे आप बोलेंगे तो बातें सब क्लैश हो जाएंगी। आस्था जी इनको माफी मांगनी चाहिए आपके चरणों में। मनीष जी, मंदिर को सांप्रदायिक, मनीष जी एक सेकंड मनीष जी, आचार्य शैलेश जी आप 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, उसके बाद मनीष जी बोलिए। देखिए, मैंने 1000 से ज्यादा डिबेट किया है राम मंदिर मुद्दे पर, 6-7 साल से 10 साल के करीब मैंने डिबेट किया है। कांग्रेस पार्टी अपना कोई प्रवक्ता नहीं भेजती थी, समाजवादी पार्टी कोई प्रवक्ता नहीं भेजती थी, और अगर प्रवक्ता आए तो बोलते थे कि ये सांप्रदायिक दंगे भड़काना चाहते हैं। ये बात आज आप सांप्रदायिक कार्यक्रम में क्यों जाना चाहते हैं? आप क्यों जबरदस्ती जाना चाहते हैं? भाई, जिसने राम भगवान का विरोध किया और राम भगवान की शरण में जाना चाहता है, सिर्फ वोट पाने के लिए। देश की जनता जानती है। ठीक है आचार्य जी, इस पर जवाब ले लीजिए, मेरे पास लास्ट 2 मिनट है, मेहरुद्दीन जी का भी रुख करना है। मनीष जी ये बताइए आस्था जी कि ये लोग तो पहले तो लोग को माफी मांगनी चाहिए, ये राम मंदिर को सांप्रदायिक कह रहे हैं, और अगर हमारे मन में राम के प्रति आस्था ना होती तो हम ताला क्यों खुलवाते? इनसे कहिए कि झूठ बोलना बंद करें, अच्छा नहीं लगता है। और मंदिर को सांप्रदायिक कह के इन लोगों ने वैसे भी सनातन और राम का अपमान किया, इनको माफी मांगनी चाहिए इस चैनल से। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मैं आस्था जी ये कह रहा हूँ कि बार बार जो ये बता रहे कि वहां पे तो ये द्रौपदी मुर्मू साहब को नहीं बुला रहे और विपक्ष के नेता को नहीं बुला रहे, तो ये कैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं? वो तो कह रहे हैं कोई सरकारी कार्यक्रम थोड़ी है, ट्रस्ट आयोजित कर रहा है। मैम, ट्रस्ट में कौन लोग हैं ये भी तो आपको जानना पड़ेगा ना। ट्रस्ट में कौन लोग हैं, वो क्यों और लोगों को इनवाइट नहीं करना चाह रहे? क्या और सब लोग इस देश में हिंदू नहीं है? क्या इस देश में प्रभु श्री राम का विरोध किया, उनको नहीं बुलाया जाएगा? और इससे मुसलमानों का एंट्री। ठीक है आचार्य जी, आपकी भावनाएं मुसलमान लोग तो इस मुद्दे पर बोले ही नहीं, लेकिन चर्चा चल रही है, सवाल उठ रहे हैं, तो जवाब शरद त्रिवेदी जी देंगे। बोलिए शरद जी। बार बार राष्ट्रपति का नाम लिया जा रहा है और इसको चुनाव से जोड़ा जा रहा है। ये सब हमारा व्यक्तिगत मामला है, सनातन धर्म का, इसमें किसी मुसलमान को बोलने की जरूरत नहीं। जनवरी का कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम एक निजी समिति है जो बुलाना चाहती है। अगर उनको लग रहा है कि जिन लोगों ने राम मंदिर की सेवा करी थी, जिन लोगों ने राम मंदिर बनाने में अपना योगदान दिया था, उनको बुलाना चाहते हैं। जो जिनको हज सब्सिडी देनी है, जिनको हज हाउस बनाना, वो वहां पे जाएं,
उनको क्या तकलीफ है? और अगर इनको लगता है कि बार-बार इनका वोट कट रहा है, अगर ये हो सकता है सनातन धर्म जो कह रहे थे कि सब सनातन धर्म जो है मेहरुद्दीन जी जवाब सुनिए। वो लोग कह रहे हैं अच्छा सब्सिडी नहीं मिलेगा, बीमारी है, देश वायरस संविधान से चलता है, उन लोगों को तो यहाँ बिल्कुल पर नहीं जाना मंदिर चाहिए। भी बनेंगे, मस्जिद भी बनेंगे, गुरुद्वारे भी बनेंगे, चर्चेस भी बनेंगे। ये ठीक देश है। संविधान से चलता है, ये संविधान विरोधी लोग हैं। यहाँ पर हर धर्म का सम्मान है। ठीक है मनीष जी, अब आप संविधान का हवाला दे रहे हैं। शरद त्रिवेदी जी, क्लोजिंग रिमार्क्स, मुझे शो क्लोज करना है, समय खत्म हो रहा है। शरद त्रिवेदी जी, माफी मांगनी पड़ेगी, पहले इन्होंने किस बात की माफी बताया? खुशी है इस बात की, मेहरुद्दीन जी और आपको इस जाना है बात क्या का आयोजन करना में? चाहिए किस कि बात की विपक्ष को माफी? एकदम से संविधान में आस्था हो गई आपका है। क्यों मुंह फूल रहा है मेहरुद्दीन जी? आपको जाना है क्या? जो है वो संविधान के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संविधान के जवाब सुनिए के उनसे। खिलाफ होता है तो उस धर्म की किताब मानी जाती है। लेकिन आज अगर कह रहे हैं कि नहीं साहब संविधान बहुत अच्छा है, चलिए ठीक है, आपसी वाद विवाद में पूरी बहस सुलझ गई। मेरे पास समय खत्म हो गया, मुझे शो क्लोज करना है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया जनेऊ पहन लो इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलो मंदिर में। तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख आई, लेकिन सियासत है हाई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि विपक्ष को इग्नोर किया गया, विपक्षी दलों को नहीं बुलाया गया। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आयोजन तो ट्रस्ट का है, धार्मिक आयोजन है, सरकारी आयोजन नहीं है। लेकिन 2024 में एक बात तो तय है, राम मंदिर का मुद्दा बहुत अहम रहने वाला है, विपक्षी दलों के लिए भी अपनी तरफ से और बीजेपी के लिए। महाबहस में इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।